हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली और जीके गंज फर्स्ट मेंटोर। वेलकम टू ACUT। दोस्तों, CUT 2025 का जो एग्जामिनेशन है जस्ट नॉकिंग दी डोर और अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं, यानी देखा जाए तो सिर्फ 25 से 30 दिन बाकी हैं, जिसमें हम शिद्दत से मेहनत करके बेस्ट स्कोर कर सकते हैं CUT 2025 में। और इसमें भी जो सेक्शन थर्ड है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपका जो जीके का पोर्शन है, स्पेशली स्टैटिक जीके एंड डायनामिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल लिटरेसी, जनरल साइंस भी बहुत अहम रोल है, और इसके साथ कौन सा रीजनिंग तो आपको पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टैटिक जीके का मेला। ये जो नाम है स्टैटिक जीके का मेला, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया है। आप में से एक आपके ही दोस्तों ने एक सजेस्ट किया है ये नाम। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों की मानी जाए, अपने स्टूडेंट्स की मानी जाए, और इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम दे दिया स्टैटिक जीके का मेला। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ये जो टॉपिक है ये आपके ना सिर्फ CUT एग्जाम में, जो आपके अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वन डे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उसके लिए भी सेशन बहुत यूजफुल है। तो सभी जगह पे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू योर CUT 2025 और आपके अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर अब डेली आपकी क्लास होने वाली है। आरंभ सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं CUT 2025 जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो क्लास है ये डेली होगी रात में 9 बजे। ठीक है, आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है। आज से शुरू हो रही है, तो सभी लोग 9 बजे लाइव रहिएगा इस आरंभ सीरीज में। उसके साथ ही साथ सुबह डेली लाइव होती है आपकी डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि सुबह आपकी होती है 8 बजे। तो आप सभी को ACUT पर सुबह 8 बजे लाइव होना है, जहां पर हम डेली जीके एंड करंट अफेयर्स निचोड़ कर रखेंगे और धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही साथ डेली के अलावा आपकी वीकली करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी, और हम मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लास को कवर करते जाएंगे। तो अब मेरा पूरा टारगेट है कि हम आपको मंथ का, तो जो आपका अप्रैल का रहेगा, उसके साथ ही साथ 3-3 महीने की करंट अफेयर्स जीके और आपकी जो 6 महीने की है एंटायरली पूरे अच्छे तरीके से कवर कर दे। इसके साथ ही अभी आने वाले सेशंस में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हम वन शॉट्स भी करेंगे, निचोड़ भी करेंगे। एनवायरमेंटल लिटरेसी, जनरल साइंस का भी वन शॉट यहां पर आपको देने वाले हैं। तो समय की गंभीरता को समझते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की। तो बुक्स एंड ऑथर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक CUT 2024 में जो आई थी बुक, वो थी शशि थरूर की बुक थी। और इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था हमारे प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। आपके CUT 2025 एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो आपके मैच दी फॉलोइंग्स में आता है। अब इस मैच दी फॉलोइंग में एक तरफ बुक का नाम लिखा रहेगा और एक तरफ किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो बुक है ये CUT 2024 में पूछी गई है। मैं आपको बताऊं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CUT 2024 में आपका आया था। इस पर्टिकुलर बुक को लिखा किसने है? तो आंसर वो शशि थरूर। ठीक है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। अब क्योंकि ये हमारे लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इनके साथ ही साथ जो इनकी अदर लिखी गई बुक्स हैं वो कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवल इन्होंने ही लिखी है। उसके अलावा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, इनके द्वारा ही लिखी गई ये बुक है। उसके अलावा इन्होंने बुक लिखी है द एरा ऑफ डार्कनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है यार, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो द एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इन्होंने लिखा। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। ठीक है, तो इनके साथ ही समीर सरन जी ने भी लिखी थी, बट इनका एक अहम यहाँ पे भूमिका थी। उसके अलावा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। राइट, तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये सभी हमारे शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो शशि थरूर का है, ये क्वेश्चन आपके CUT 2024 में यहाँ पे पूछा गया, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023-24 में यहाँ पे ये इनकी जो बुक है वो यहाँ पर आई थी। क्लियर है सभी को? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं बुक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, एक बुक है, अभी ये सारा ये डायनामिक जीके का पोर्शन है।
ठीक है, जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ये डायनामिक जीके, इसके जस्ट बाद स्टैटिक जीके इसी सेशन में आपको देखने को मिलेगा, विच इज रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स। क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो एक डायनामिक और स्टैटिक दोनों कंटेन करता है। कुछ हमारे मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हमारे एशियन इंडिया की भी बुक्स हैं, उसको भी हम देखेंगे। और जो अभी हाल फिलहाल में जितनी भी बुक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको भी हम कवर यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी डायनामिक जी के पोर्शन देख रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स का, उसके बाद जस्ट स्टैटिक पे मूव ऑन करेंगे, जहां पे हम एशियन, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया की भी बुक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो बुक है द ग्रेट कंसलेटर, ये जो बुक है ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा गया है संजीव चोपड़ा के द्वारा। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ये बुक जो है वो लिखा गया संजीव चोपड़ा के द्वारा। और आप सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री का एक आइकॉनिक जो स्लोगन है, जय जवान जय किसान। ये भी पूछा सकता है किसके द्वारा लिखा गया है ना। मान लो एग्जाम में आ गया, ये स्लोगन आ गया और पूछ लिया गया कि ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक रिलीज हुई है और उनसे रिलेटेड चीजें आप पूछी जा सकती हैं लाल बहादुर शास्त्री से। नेक्स्ट जो बुक है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है द न्यू आइकन सवारकर एंड द फैक्ट्स। द न्यू आइकन सवारकर एंड द फैक्ट्स। ये बुक लिखा किसके द्वारा गया? अरुण शौरे हैं, अरुण शौरे, इनके द्वारा ये बुक को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अभी हाल ही में चुनी गई विमेंस प्राइज फॉर नॉन फिक्शन 2025 के लिए। विमेंस प्राइज फॉर नॉन फिक्शन 2025 के लिए इन बुक्स को अभी हाल फिलहाल में चुना गया है। आइए देख लेते हैं। तो बुक का नाम क्या है बेटा? पहला बुक देख लेते हैं, व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी। ये बुक लिखा गया हेलेन स्केल्स के द्वारा। ठीक है, इस बुक का थीम था ओशन हिस्ट्री एंड फ्यूचर, और ये बुक हाईलाइट करता है जो हमारी फॉसिल की मतलब ये बेसिकली सिंबलाइज करता है फॉसिल्स जो हमारे ओशन एवोल्यूशनरी मेमोरी में एक अहम रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। फिलहाल के लिए आपको बुक्स और उसके ऑथर्स ही तैयार करने हैं, क्या थीम है, क्या हाइलाइट्स हैं, ये आपको तैयार नहीं रखना है। बुक्स एंड इट्स ऑथर्स इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना। तो अगर हम बात करें रेजिंग हेयर, ये बुक लिखा गया छोले डाल्टन के द्वारा, छोले डाल्टन, राइट। अ थाउजेंड थ्रेड्स, ये बुक लिखा गया नेहे चेरी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ अ हार्ट, द स्टोरी ऑफ अ हार्ट लिखा गया रैचल क्लेरे के द्वारा। प्राइवेट रेवोल्यूशंस, ये बुक लिखी गई युआन यांग के द्वारा। एजेंट जो ये बुक लिखी गई क्लेयर मूले के द्वारा। ठीक है, तो हमारी ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो व्हाट वी हैव कवर्ड, डायनामिक जीके की जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी हमने इसको अभी कवर किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ हमारी एशियंट इंडिया की बुक्स हैं, आप सभी को दिख रहा है, आई होप दिख रहा है ना। तो ये हमारी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एशियंट इंडिया की बुक्स, हमारी मॉडर्न इंडिया की बुक्स और हमारी, एक मिनट, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारी एशियंट इंडिया की बुक्स के साथ में मेडिवल इंडिया और हमारी मॉडर्न इंडिया की बुक्स, जो आपके सीयूईटी 2022, 23 और 24 में यहाँ पर पूछी गई बुक्स हैं, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, बुक हम ये बात करते हैं सबसे पहली बुक की, हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो तो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, मुद्राक्षस। ये जो बुक है मुद्राक्षस, भाई इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि 2022 में, 2023 में और 2024 में पूछी गई, एंड वी नेवर नो कि क्या पता 2025 में भी पूछ ली जाए। और मैं आपको बताऊं, ये जो बुक है ना 2022-23 में बस इसका पूछा गया था, भाई ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। लेकिन 2024 में ऑथर पूछ लिया गया और उनका प्रोफेशन पूछ लिया गया, है ना। तो हमें याद रखना है ये। ठीक है, मुद्राक्षस ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्ता के द्वारा। राजतरंगिणी जो बुक है ये कल्हाना के द्वारा लिखी गई। कथा सरित सागर ये लिखा गया सोमदेव के द्वारा। कामासूत्र ये बुक लिखा गया वात्सायन के द्वारा। नेक्स्ट बुक आती है हमारी प्रश्न तालिका। ये जो हमारी बुक है ये हमारी अमोघ वर्षा ने लिखी। ये हमारे एशियन इंडिया की बुक्स और ऑथर्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले, बहुत टाइम से लोग लिखते आ रहे हैं। उसके बाद स्वप्नवासदत्तम, इट वाज रिटन बाय भास। ठीक है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत ने। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शाकुंतलम, इट वाज रिटन बाय कालिदास।
अमर कोश, अमर कोश, इट वॉज रिटन बाय अमर शर्मा। पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता, इट वॉज रिटन बाय वर्मिहार। सूर्य सिद्धांत, इट वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट। पंचतंत्र, ये आपके सीयूटी 2023 में पूछा गया है। पंचतंत्र, पंचतंत्र, इट वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। नीति सारा किसके द्वारा लिखा गया? कमंडक के द्वारा। ए होल प्रशस्ति, इट वॉज रिटन बाय रवि कृति। उसके बाद इंडिका, इंडिका, इट वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। नेक्स्ट वन इज अर्थशास्त्र। भाई अर्थशास्त्र लिख रहा है ना, मतलब ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा, देख लेना, मतलब मेरी भी आवाज सुनते रहिए आप लोग। अर्थशास्त्र, इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चरक संहिता, इट वॉज रिटन बाय चरक। लीलावती, लीलावती जो बुक है ये बेटा भास्कर के द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र कदाम्बरी या नागानंद या रत्नावली, इट वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन। गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती, इट वॉज रिटन बाय हल। नीति सारा लिखा कमंडक ने, अष्टध्यायी लिखा परिणी ने। क्लियर? नेक्स्ट वन इज महाभाष्य। महाभाष्य, इट वॉज रिटन बाय पतंजलि। नैषाद चरित्र लिखा गया श्री हर्ष के द्वारा। मृच्छ कटिका, इट वॉज रिटन बाय सुदक्रा। गीत गोविंद, इट वॉज रिटन बाय जयदेव। नवरत्न लिखा वीरसेन ने। अकबर नामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल। आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तबगाते अकबरी, इट वॉज रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद। जहांगीर नामा, जहांगीर नामा भी जहांगीर के द्वारा लिखा गया। अब हम आते हैं, कुछ हमारी मॉडर्न इंडिया की बुक्स हैं। मैं आपको बताऊं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सारी बुक हमारे बापू ने लिखी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, बोले तो हमारे गांधी जी ने बुक लिखी है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था हिंद स्वराज, हिंदू स्वराज से क्वेश्चन आया था, और ये आपके सीयूटी 2022 में भी यहां पर पूछा गया है हिंदू स्वराज से। इट वॉज रिटन बाय एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। केसरी, मराठा, द गीता रहस्य, ये तीनों बुक लिखी गई हमारी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपके सीयूटी 2023 में पूछा गया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, इट वॉज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारी खातिर, इट वॉज रिटन बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राइट, तो ये थे हमारे बुक्स एंड ऑथर्स। नाउ यू विल बी सेइंग मैम क्वेश्चंस करा दो, क्वेश्चन करा दो। डेफिनेटली आई विल बी डूइंग इट गाइज। अभी आज शाम को रात में 9 बजे, इनफैक्ट जो ये सेशन बाद में भी देखेंगे 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या एग्जाम टाइम में, मैं उनको बता दूं बेटा प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर्स अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे तरीके से डेली जी के करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है सुबह 8 बजे। इनफैक्ट जो आज देखेंगे वो प्लीज कम लाइव एंड वॉच दी सेशन, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और ना सिर्फ ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स जो 1 डे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसके अलावा डेली तो हम करेंगे, वीकली भी अच्छे तरीके से हम हर चीज करेंगे, डेली करंट अफेयर्स जी के। उसके अलावा हम जो हमारी 6 महीने की मतलब जो मंथली करंट अफेयर्स हो रही है, तो हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। राइट, तो भाई इसकी अलग है, मतलब डेली की जी के करंट अफेयर्स की अलग है, वीकली डेली के साथ ही रख दिया है। फिर इसकी हमारे मंथली करंट अफेयर्स अलग है, फिर हमारा स्टैटिक जीके का जो मेला है वो अलग है, और जो हम यहाँ पे मैंने आपको आज ही बताया कि हम यहाँ पे आरंभ स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ सीरीज, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अलग से बनी है, सभी लोग जाकर उसको देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मतलब रहता है यार, और प्लीज डोंट मिस इट। एंड धुआंधार तरीके से जैसे आपका एग्जाम आएगा डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजों को कवर करते चले जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है? हमारा टेलीग्राम चैनल वही हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल है, जीए बाय वैशाली मैम, जीए बाय वैशाली मैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। सीयूटी 2025 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, आने वाले टाइम में जो हमारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जो 1 डे एंट्रेंस एग्जाम्स है, उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे एस को फॉलो कर सकते हैं, एस सीयूईटी को। एआईसी का मतलब होता है ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम। राइट, तो सीयूटी, तो गाइज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सारे सेशंस मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जेनरिक्स जो मैं करूंगी वो भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। राइट, तो सभी लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
लाइक कर दीजिएगा, ये आपका चैनल है, रीच बढ़े ताकि बहुत लोग जाने, भी बहुत लोग जानते नहीं है, है ना। मैं अभी मैं बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं कि मैम कहाँ चली गई, मैम कहाँ पढ़ा रही हैं, राइट। तो गाइज प्लीज टेल देम कम इन दिस चैनल ACUT, जहां पर हम धुआंधार तरीके से सारी चीजों को कवर करेंगे। और हमारे इस सेशन को प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाना कैसे लगता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होने वाला है, आपको पता चल जाए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। एंड इस चैनल को प्यार दीजिए, और प्यार इसलिए भी दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, है ना, और आपके लिए ही मुझे करना है, एंड यू आर दी होल रीजन फॉर दिस चैनल, ठीक है। और तो गाइज, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।